कभी सोचा है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के लिए सफलता इतनी आसान क्यों लगती है जबकि दूसरों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है? क्या ये सिर्फ टैलेंट या हार्डवर्क का खेल है या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए आज इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने बचपन से एक बात सुनी है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या हो अगर सफलता का रास्ता सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं बल्कि कुछ ऐसी छुपी हुई ताकतों से तय होता हो जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मिलना होगा एक बहुत ही मशहूर फ्रांसीसी समाजशास्त्री पिएरे बोर्दियू से। सोचिए, उन्होंने हमें एक ऐसा चश्मा दिया जिससे हम एजुकेशन के इस छिपे हुए सिस्टम को साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। बोर्दियू सिर्फ कोई किताबी थियरिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के पीछे लगा दी। समाज में अमीर और गरीब के बीच ये फासला ये हमेशा बना क्यों रहता है? और जानते हैं उन्हें इसका एक बहुत बड़ा जवाब कहाँ मिला? हमारे स्कूलों में। ये आइडिया अपने आप में ही काफी चौंकाने वाला है ना? बोर्दियू ने कहा कि स्कूल, जिन्हें हम बराबरी का जरिया मानते हैं, असल में समाज की ऊंच नीच को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? आइए उनके पावरफुल आइडियाज की दुनिया में चलते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए बोर्दियू ने हमें एक तरह का टूल किट दिया, और इस टूल किट में है 3 तरह की कैपिटल, या कह लीजिए पूंजी। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प बात है। जरा सोचिए, हर स्टूडेंट स्कूल में एक अदृश्य बैग लेकर आता है। इस बैग में सिर्फ किताबें नहीं होती, बल्कि ये 3 तरह की पूंजी होती है, और यही पूंजी तय करती है कि स्कूल का सफर किसी के लिए कितना आसान होगा और किसी के लिए कितना मुश्किल। तो पहली है इकोनॉमिक कैपिटल, यानी आर्थिक पूंजी। ये सबसे सीधी सादी है, ये है पैसा। जिन परिवारों के पास ज्यादा पैसा है वो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, महंगी कोचिंग और दूसरे रिसोर्सेज आसानी से खरीद सकते हैं। फिर आती है सोशल कैपिटल, यानी सामाजिक पूंजी। ये इस बारे में है कि किसी की जान पहचान कैसी है। जिनके पास सही लोगों का नेटवर्क होता है उन्हें सही सलाह और सही मौके मिल जाते हैं, जो अक्सर कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अब आते हैं सबसे अहम और सबसे छिपी हुई पूंजी पर, कल्चरल कैपिटल, यानी सांस्कृतिक पूंजी। यह स्कूल के अनकहे नियमों को जानने जैसा है। बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, वो सारी छोटी छोटी बातें जो ये दिखाती हैं कि कोई उस माहौल में कितना फिट होता है। जिनके पास ये पूंजी होती है उन्हें अनजाने में ही एक फायदा मिल जाता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये तीनों पूंजी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। ये एक ऐसा ताकतवर चक्र बनाती है जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये चक्र शुरू होता है आर्थिक पूंजी से। पैसा अच्छे रिसोर्सेज दिलाता है। इन रिसोर्सेज की मदद से स्कूल के कल्चर को सीखने का मौका मिलता है, जिससे कल्चरल कैपिटल बढ़ती है। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो सही लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जो सोशल कैपिटल को मजबूत करते हैं, और बस सफलता का ये चक्र घूमता रहता है। और यही बोर्दियू की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात थी। स्कूल का मैदान सबके लिए बराबर नहीं है। ये सिस्टम पहले से ही उन स्टूडेंट्स की तरफ झुका हुआ है जो ये तीनों पूंजी अपने साथ लेकर आते हैं। बोर्दियू ने इस प्रोसेस को एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया, सिंबॉलिक वायलेंस, यानी प्रतीकात्मक हिंसा। देखिए, ये कोई मारपिटाई नहीं है, ये एक तरह की मानसिक चोट है। ये तब होता है जब सिस्टम किसी को ये महसूस कराता है कि उसकी भाषा, उसका रहन सहन, उसका बैकग्राउंड सही नहीं है। ये चुपके से स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? बोर्दियू का आखिरी फैसला क्या है? एक ऐसा नतीजा है जो हमें एजुकेशन के बारे में अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर सकता है। ये पूरी कहानी इन 2 स्टूडेंट्स में सिमट जाती है। एक तरफ है स्टूडेंट ए, जिसके पास हर तरह की पूंजी है, उसके लिए स्कूल एक लॉन्च पैड की तरह है। दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी, जिसके लिए वही स्कूल एक मुश्किल बाधा दौड़ जैसा है। हो सकता है वो उतना ही टैलेंटेड हो, लेकिन उसका रास्ता मुश्किलों से भरा है, और ये सिस्टम ये स्टूडेंट ए का ही साथ देता है। और आखिर में बोर्दियू का ये कड़वा सच कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसे असमानता को कम करना चाहिए था, वो असल में इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया बन जाता है। ये एक ऐसा इंजन है जो समाज के फासलों को बनाए रखता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर खेल शुरू होने से पहले ही कुछ खिलाड़ियों को इतनी बढ़त मिल जाए तो क्या हम इसे एक निष्पक्ष खेल कह सकते हैं? जब हम सबके लिए बराबर मौके की बात करते हैं तो उसका असली मतलब क्या है?
बोर्दियू के ये विचार हमें इन सवालों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं।